बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सिब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कोयटा में एक गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेल कूद के दौरान ही बच्चों की अचानक ही नज़र एक कटे हुए हाथ पर पड़ती है। बच्चों की चीखें निकल जाती हैं और वो भागते हुए अपने घरों को पहुँचते हैं। अपने घर के बड़ों को वो बताते हैं कि यूँ हमने गली में एक कटा हुआ हाथ देखा है। घर के बड़े वहाँ पर पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि बच्चे वाकई सच बोल रहे थे। ये देखकर वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। ये कटा हुआ हाथ एक सीवरेज लाइन से निकलता हुआ नाले में बाहर आता है और यहाँ पर बच्चों की नज़र इस पर पड़ती है। पुलिस जब यहाँ पर पहुँचती है और ये कटा हुआ हाथ देखती है तो वो कहते हैं कि यकीनन इस हाथ के जो बाकी टुकड़े हैं, यानी कि इस जिस्म के जो बाकी टुकड़े हैं, वो यहाँ पर ही इस सीवरेज लाइन के अंदर ही होंगे। इस शक को जानने के लिए, यकीन में बदलने के लिए सीवरेज लाइन को खोला जाता है, तोड़ा जाता है पाइप्स को, और उनका शक जो है वो दुरुस्त साबित होता है। जिस्म के बहुत से टुकड़े मिलते हैं, उन टुकड़ों को अगर जोड़ा जाए तो पूरा एक इंसान बन जाए। ये एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या था। इलाके में बड़ा ही खौफ व हिरास फैल गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारे इलाके में किसी शख्स के यूँ टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाएगा। अब ये शख्स जो है, इसकी लाश ज़्यादा पुरानी तो नहीं थी, लेकिन इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर मस्क था। मालूम नहीं हो पा रहा था कि ये शख्स कौन है। इसके हाथ के निशानात भी इस तरह से थे कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो कुछ बता नहीं पा रहे थे। वरना आम तौर पर कभी भी इस तरह का कोई केस होता है तो फिंगरप्रिंट से भी जानने की कोशिश की जाती है, लेकिन या तो इसके हाथ के निशानात को खुद ज़ाया किया गया था या शायद इतने दिन पानी में रहने की वजह से जो जिस्म है वो इस तरह का हो गया था कि हाथ के निशानात से पता नहीं चल पा रहा था, अंगूठे के निशान से, कि ये शख्स कौन है। उसके बाद पुलिस जो है दूसरे तरीके से तफ्तीश का तरीका शुरू करती है और जानना शुरू करती है कि इस इलाके में क्या कुछ मुख्तलिफ इन दिनों में हुआ। इस दौरान में उनको गली के मोहल्ले के लोग बताते हैं कि कुछ दिनों से ये एक गाड़ी है, ये यहाँ एक घर के बाहर खड़ी है और कोई इस गाड़ी को क्लेम नहीं कर रहा। ये गाड़ी दरअसल एक टैक्सी होती है। पुलिस जो है इस गाड़ी को खोलती है, इसके दरवाजे खोलती है, जानने की कोशिश करती है कि अंदर कोई चीज़ मौजूद है कि नहीं, और फिर उसकी नंबर प्लेट से इस शख्स का पता करती है और मालिक के घर तक पहुंचती है। जब मालिक के घर पहुंचती है तो वहाँ पर इस शख्स की बीवी इन्हें मिलती है। वो बताती है कि ये मेरे शौहर की गाड़ी है और वो इस पर टैक्सी चलाते हैं और कभी कभी वो कराची भी चले जाते हैं। अभी भी वो कराची गए हुए हैं और गाड़ी जो है वो एक जगह खड़ी कर जाते हैं पार्किंग में। इसकी बीवी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लाश दिखाई जाती है और कुछ जिस्म के ऐसे निशानात से वो पहचानती है कि ये मेरा ही शौहर है। यहाँ पर पुलिस को ये तो पता लग जाता है कि ये इसका शौहर है, लेकिन अभी भी मालूम नहीं होता कि इसको कत्ल करने वाला कौन है। उसके बाद जब गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है और गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो गाड़ी की सीट के नीचे से एक खातून की तस्वीर मिलती है और ये तस्वीर जो है ये पासपोर्ट साइज़ होती है। यहाँ पर अब पुलिस जो है ये जानने की कोशिश करती है कि ये खातून कौन है और फिर एक बार फिर नादरा का सहारा लिया जाता है और आखिरकार खातून की शनाख्त होती है। जब खातून की शनाख्त होती है तो इसका नाम जाहिदा निकलता है। ये एक उधेड़ उम्र आप कह सकते हैं खातून है, 45 से ऊपर की उम्र है, 55 के करीब, 45-55 के करीब। अब ये इस खातून के घर पहुंचते हैं और खातून के घर जब पहुंचते हैं और उसकी बेल देते हैं, उसे कहते हैं कि आपकी ये एक तस्वीर मिली और हम ये एक तफ्तीश कर रहे हैं। तो ये खातून पहले तो बिल्कुल ही इनकार कर देती है कि ये तस्वीर तो मेरी है ही नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है पुलिस अपनी तफ्तीश का दायरा जो है वो बढ़ाए रखती है और उसके बाद वो खातून जो है उससे जब तफ्तीश करते हैं, वहाँ पर ही उसकी एक बेटी भी होती है। बेटी को वो थोड़ा सा घेर लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ सब कुछ बता चुकी है, अब तुम भी बता दो। यहाँ पर वो बेटी कहती है कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मैंने तो मना ही किया था। यहाँ पर पुलिस जो है फिर उससे तमाम तफ्तीश करती है और फिर वो तमाम तर जो कहानी सुनाती है तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये शख्स जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था, ये शख्स इन माँ बेटी को कुछ अरसे से परेशान कर रहा था। ये शख्स जो है इसके पास इसकी बेटी की कुछ तस्वीर थी। अब मालूम नहीं कि वो तस्वीर इसके पास कहाँ से आई, कैसे आई, लेकिन वो इसकी बेटी को हिरासा कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था और आखिरकार इस बच्ची ने अपनी माँ को बताया और इसकी माँ ने आखिरकार ये इरादा किया कि वो अपनी बेटी का साथ देगी और मालूम करेगी कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्यों किया और इससे वो तस्वीर जो है वो हासिल करने की कोशिश करेगी। अब इस खातून का शौहर किसी काम से इस्लामाबाद जाता है और वो इस टैक्सी ड्राइवर को अपने घर बुलाती है बातचीत के लिए, खिलाने पिलाने के लिए। ये शख्स इनके घर आता है तो ये माँ बेटियाँ जो है उसे शरबत में नींद की गोलियाँ मिलाकर दे देती हैं। पहले तो उससे प्यार मोहब्बत से बात करती हैं कि वो तस्वीर जो है दे दे, मामले को ख़त्म करे, लेकिन वो आसानी से मानने को तैयार नहीं होता। तो उसके बाद
ये खातून जो है ये इरादा कर लेती है कि अब उसने इस शख्स से जान छुड़ानी है। पहले तो जब ये शख्स नींद में चला जाता है, ये इसको हिला जुला कर देखती हैं और पता लगता है कि वो पूरी तरह से नींद में है, तो फिर इसके फ़ोन में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। इनको ये भी शक होता है कि हो सकता है वो चीज़ें इसके पास कहीं और भी सेव्ड हो, लेकिन इसका फ़ोन खोलना उनके लिए मुमकिन नहीं हो रहा होता। ऐसे में फिर ये क्या करती हैं कि इस शख्स को, ये चूँकि जाग जाता है इसी दौरान में और वो अपने घर फिर चला जाता है, अगले दिन वो फिर उसको बुलाती हैं और फिर इसी तरह से शरबत में उसको नींद की गोलियां डाल कर देती हैं। और जब वो नींद में चला जाता है तो उसके बाद ये माँ बेटियाँ छुरी लेकर इस शख्स का गला काटती हैं और उसके बाद इसके टुकड़े टुकड़े करती हैं। इसकी बेटी कहती है कि मैंने अपनी माँ को मना किया था कि ऐसा ना करे, ये बड़ा ही खौफनाक था अमल, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। हज़ारा में रहने वाली ये ख़वातीन जो है, ये एक बहुत ही कहिए कि पर्दादार घराने से इनका ताल्लुक़ था और इनके घराने में इस तरह की बात अगर कहीं लीक आउट हो जाती तो इस बच्ची को इसके घर वाले जो है वो बिल्कुल ना छोड़ते, इसका बाप जो है इसको मार डालता। तो ऐसे में इसकी माँ को इसके अलावा कोई और हल नज़र ना आया। इसको कहती है कि जब इन्होंने इसका बदन काटना शुरू किया तो सकरात का वक्त था और ये सब कुछ करते करते सुबह हो गई। इसलिए उन्होंने इसके जिस्म को एक शॉपर में डाला, शॉपर में डाल के इसको एक वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिया और उसके बाद उन्होंने दिन ढलने का इंतज़ार किया। जब दिन ढल गया, रात के अंधेरे में फिर इन्होंने इसको सीवरेज लाइन में इसको बहा दिया और उसके बाद शॉपर से निकाल कर बहाया और उसके बाद ये अपने घर आ गई और इनको इत्मीनान था कि किसी को पता नहीं लगा होगा, लेकिन पुलिस जो है आखिरकार उन तक पहुंच ही जाती है। यहाँ पर ये खातून ये भी बताती हैं कि हमने पहले इससे बहुत तरीके से ये कहने की कोशिश की कि तुम हमें ये चीज़ें वापस कर दो, लेकिन इसने जब इनकार किया और अपने गलत इरादों का इजहार किया तो फिर क्योंकि अब उसने न सिर्फ बेटी बल्कि माँ को भी अपने गलत इरादों का इजहार किया, तो वहाँ पर वो कहती कि अब हमारे लिए नामुमकिन हो गया था कि हम इसको इस तरह से छोड़ देते। फिर उसके बाद इसकी माँ ने यह भी कहा कि मेरी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये सारा कत्ल मैंने किया है, मेरी बेटी जो है इस तमाम तर मामले में बेकसूर है। लेकिन जाहिर सी बात है, बेटी जो है वो इस बात का पहले इकरार कर चुकी थी, तो पुलिस ने इन दोनों माँ बेटियों को पकड़ लिया और इनसे अब ये कहा जा रहा है कि वो फ़ोन जो है वो भी गालबन हासिल कर लिया गया है और उस फ़ोन का भी फॉरेंसिक कराया जाएगा, जो भी कि मालूम हो कि उस फ़ोन के अंदर ऐसा क्या था कि जिस चीज़ को ये दोनों क्लेम कर रही हैं। अब चूँकि इनका वालिद जो है वो सब वहाँ पे मौजूद नहीं था, माँ का नाम जाहिदा और बेटी का नाम शाजिया जो है वो बताया जा रहा है। ये एक अंधा कत्ल था और ये अंधा कत्ल जो है इसको पुलिस ने कुछ ही दिनों में इसका सुराग लगा लिया और यूँ कातिल माँ और बेटी तक तो पहुँच गए। लेकिन जब इस कहानी का, इस वाक़े का लोगों को पता लगा तो लोगों की हमदर्दियाँ इस माँ और बेटी के साथ थी कि इनके साथ भी एक जुल्म हुआ था, लेकिन शायद इस चीज़ को किसी और तरीके से हल कर लिया जाता तो मामलात कुछ बेहतर होते। बुरे का अंजाम बुरा होता है, जो लोगों को इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं तो देखिए कि उनका अंजाम क्या हुआ और वो अपने अंजाम को पहुँचे। लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर एक पैगाम भी है उन ख़वातीन, उन बच्चियों के लिए कि मामलात को हल करने के बहुत से और तरीके हैं। पुलिस मौजूद है, साइबर क्राइम विंग मौजूद है, अगर वो अपने शौहर को बता देती। लेकिन जैसा कि वो कहती है कि उनके वालिद जो हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और ऐसे में ये खौफ भी था कि बच्ची को कोई नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में इदारे मौजूद हैं, इदारों की मदद लेने की कोशिश करें। विमेन हरासमेंट सेल्स मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। इतना खौफनाक अमल जो उठाया जाता है, कदम जो उठाया जाता है, उसके बाद पीछे मुड़ना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।